नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं हूँ नितिन, ब्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल जो है ये मुंबई से है। बहुत बड़ी सोसाइटी है भाई साहब ये। यहाँ मैं गया भी हूँ, मेरा एक दोस्त भी रहता है जिस जगह के बारे में बात हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार भी रहते हैं। सेलिब्रिटी वाली बिल्डिंग है। और ऐसा नहीं है कि जो सेलिब्रिटी यहाँ पे रहते हैं बॉलीवुड के कलाकार, उनके पास अपना वैसा मकान नहीं है। हाँ, अपार्टमेंट में भी एक आध लेके रखते हैं। होता है ना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन एंड ऑल, क्या ज़्यादा उसमें जाएं हम। संपत्ति तो कोई भी ले सकता है ना। पहला मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, ये जो नाम है ना मेरे लिए नया है, उत्कर्ष और अंकिता। वैसे हाँ, ये बात भी है कि मैं पूरी दुनिया को तो जानता नहीं हूँ। जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग वाले लोग हैं ना, जो बड़े नाम हैं या जो अभी अभी शुरू हुए हैं, कुछ हद तक लोगों को तो मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये नाम मुंबई में मैंने अभी सुना है, लेकिन आर्टिकल इनके बारे में है तो शेयर करता हूँ। 90% तो नाम चेंज है ये। खैर, आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़ और आर्टिकल्स रिलेटेड विद ये हॉरर, स्केरी और कभी कभी क्राइम भी शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसा सुनना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बटन इधर उधर किधर तो ज़रूर हमने लगवा रखा है। और पसंद आती है वीडियो तो लाइक के बटन को दबाने का कोई रुपया नहीं लगता। कमेंट ज़रूर करिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सपोर्ट हमेशा से चाहिए होता है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी मेहनत को सफल कर देता है। उत्कर्ष, अंकिता, इनको एक कॉल आता है। तकरीबन 2017 के आसपास की बात है ये, जो समय लिखा हुआ है। इनको इस बड़ी सी पॉश एरिया में बड़ी सी बिल्डिंग से फ़ोन आता है। उत्कर्ष कहता है कि जी हम बिल्कुल आ सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने न जाने कितने केस सॉल्व करे हैं। देखिए, बहरूपिया बनना अच्छी बात है। आप किसी फैंसी ड्रेस में कंपटीशन अगर है, पार्टिसिपेट करिए ना तांत्रिक बनकर, बाई चांस आपको वैसा वेशभूषा पहनना है तो। बट इस चीज़ में मजाक नहीं होता है। इसमें ना कभी कभी यू टर्न भी नहीं होता है। आप जिस शक्ति के सामने जाने वाले हो, जाकर बस उसे ये बोल दोगे कि मैं उत्कर्ष हूँ, मेरा नाम अंकिता है, तुम अपनी डिमांड बताओ और चले जाओ। ये भूत प्रेत आत्मा आपके किसी चैलेंज का वेट नहीं कर रहे कि हम ये चाहते हैं, तू ऐसा करके दिखा तो तू जाएगा। तो उन्हें मतलब क्या है तुमसे? वो अपनी दुनिया में है, आप अपनी दुनिया में हो। बीच में एक बारीक, बाल से भी बारीक एक डोर है, एक धागा है, जिसकी भी तरफ से उसमें फेरबदल हुआ, उसको झेलना पड़ता है। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सभी लोग काफ़ी समय पहले देख चुके हो। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टिगेटर बन जाओ, अगर कोई गलत चीज़ साथ पड़ गई तो आपकी सारी विद्या, आपकी सारी पढ़ाई, आपका सारा साइंस धरा रह जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जाकर हम इस घर में ठीक कर देंगे, हम उस जगह जाकर एकदम सब सही कर देंगे, मत करिएगा। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मुझे मूर्ख कह लो, कमेंट में आके उल्टा सीधा बोल लो, लेकिन ये मत करना कि हमें आता तो कुछ नहीं है बट पैसों के चक्कर में चलो। ये उत्कर्ष और अंकिता जो है अपना ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से पब्लिसिटी कर चुके थे। छोटे छोटे अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह छपा रखे थे कि अंकिता तो बोलती है कि मेरे को वास्तु का भी ज्ञान है, मुझे कार्ड्स का भी ज्ञान है, मेरे को नंबर भी पता है, और मैं ये भी, और मैं मतलब ब्रह्मांड की सारी नॉलेज तो अंकिता के पास है। और सारे प्रेतों को पकड़ने की जिम्मेदारी और काबिलियत उत्कर्ष के पास है। इन्होंने अभी तक सिर्फ एक केस सॉल्व किया है, और वो सॉल्व ऑलरेडी एक पंडित के माध्यम से हो चुका था। बट पंडित जी ने कहा था कि आपको 12 दिन रुकना है, और 12 दिन के भीतर उत्कर्ष और अंकिता वहां पर आ चुके थे। पंडित जी ने जो पूजा करी, जो कलश लेकर गए, जिस चीज़ को बांध के लेकर गए, यानी घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन घर वाले पैसे वाले लोग थे। भाई, हमने ये उत्कर्ष अंकिता का नाम सुना है, इन्हें बुला लो, इन्हें बुला लो, बुला लिया। जब सॉल्यूशन पहले ही हो गया तो तुम आकर वहाँ पर क्या कर रहे थे? खैर, अब आते हैं मुंबई में जहाँ इन्हें बुलाया गया। उत्कर्ष, अंकिता को फ़ोन आता है। उत्कर्ष ने बता दिया कि जी ठीक है, हम जो पहली विजिट होती है हमारी इतने रुपये लगती है। मतलब सॉल्यूशन तो बात की बात है, पहले हमारा विजिट का पैसा लगेगा ना। हम आएंगे बड़ी गाड़ी से, 4 छल्ले या डीएम बल्लू वो वाली से आएंगे,
या हम अचडी से आएंगे, किसी से भी आएंगे तो मतलब काम खर्चा तो होता ही है आदमी का, भले ही आदमी 6 महीने के लिए किराए पे ले ले। उत्कर्ष अंकिता पहुंचते हैं जी इस बेहतरीन से अपार्टमेंट पे। यहाँ बड़े बड़े सितारे अपनी अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मल है। और मुंबई आप आते हो या आप यहाँ रहते हो तो आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के पीछे, कलाकारों के पीछे ऑफ कोर्स ऐसी दुनिया बावली नहीं हो रही। उत्कर्ष अंकिता इस बिल्डिंग के सामने आते हैं और इनके वेलकम के लिए वो फैमिली थी। ये फैमिली बड़ी कमाल की रईस है भाई। इनके ऑलरेडी इस वाली बिल्डिंग में उसी वाले फ्लोर पर एक फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं। अब इन्होंने एक और लिया है। फैमिली बड़ी होगी या पैसा ज़्यादा होगा। उत्कर्ष अंकिता आते हैं कि जी ठीक है, हम यहीं से उन्होंने कुछ बोलना पढ़ना शुरू कर दिया। जब तुम्हें नहीं पता तुम किस एंटिटी के सामने जाने वाले हो तो ये नौटंकी तो बिल्कुल मत करो। हाथ जोड़ के जाओ ऐसी चीज़ों के आगे जिसके बारे में नहीं पता। एटलीस्ट ईश्वर को अपने साथ लेकर चलो। जब डर लग रहा है तो जय श्री राम, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, कुछ ना कुछ आपको बोलकर चलना चाहिए। और हाँ, बहुत बार देखा गया है, बहुत से लोगों को मैं जानता भी हूँ ऑलरेडी, वो जिस दिन ये पूजा करेंगे उस दिन सुबह से एक तरह से व्रत पे होते हैं, समझ रहे हो, कुछ खाते नहीं हैं। ये दोनों तो खैर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हुए आ रहे थे। अब उत्कर्ष अंकिता यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद इनका वेलकम हुआ, इनको घर दिखाया गया कि जी ये वाला मकान है और इसमें हम जो ग्रह शांति वाली पूजा होती है वो नहीं करवा पा रहे और अजीब सा होता है यहाँ पर जो भी जाता है। तो उत्कर्ष अंकिता ने कहा कि ठीक है, किसको क्या महसूस हुआ है वो बताइए। तो इन्होंने जो बात बताई वो सुनकर यहाँ से इन्हें लौट जाना चाहिए था। इनकी जो बहू है जो कि 4 महीने प्रेग्नेंट थी, इस वाले मकान में आई थी अपनी किसी फ्रेंड को दिखाने। उनके साथ प्रेगनेंसी में इशू हो गया और गलत हो गया उनके साथ। ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, जबकि वो बिल्कुल फिजिकली फिट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस अपनी फ्रेंड को एक हमने नया मकान लिया है वो दिखाने आई थी। अंकिता ने कहा हाँ ये चीज़ें असर करती हैं। और किसको क्या लगा है? जिसने ये ख़रीदा है, जो ओनर है, कहते हैं मैंने जब से इस मकान का डील किया है तब से मुझे फाइनेंशियली वो प्रॉफिट नहीं हो रहा। इस मकान को लिए हमें 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। 1.5 महीने में 3-4 बहुत ख़राब, जिन्हें कह सकते हैं, खबरें मिल चुकी हैं। मेरी एक बहुत बड़ी डील होनी थी, वो नहीं हुई। इस मकान में आने के बाद एक अजीब सी दम घुटने वाला हिसाब किताब हो जाता है। ये जो वायरिंग देख रहे हो आप, इसमें कभी कोई इशू नहीं हो सकता। पूरी बिल्डिंग में वायरिंग का कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन मेरे में हर बार किचन में और वो जो सेकंड वाला कमरा है उसमें लाइट की ये फ्लक्चुएशन होती रहती है। लाइट 3 बार चेंज हो चुकी है। अच्छा ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम देख लेंगे। अब उत्कर्ष और अंकिता यहाँ अंदर आते हैं। ओनर भी इनके साथ आया, जिसका मकान है, मालिक जो है। अंकिता ने कहा बेटा आप बाहर जाके खेलो। अब ये उत्कर्ष को भी नहीं समझ आया और ये जो मकान मालिक इनके साथ आया अंदर, इसे भी नहीं समझ आया। अंकिता ने नौटंकी करी थी। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। मकान मालिक को थोड़ा सा यकीन हो गया यार इन लोगों पर। मतलब इसने कहा अभी कि बच्चे आप बाहर जाके खेलो, यानी इसे कुछ दिखा है। ये जो लड़की है ये जानती है। सर आपका नाम क्या है? मकान मालिक से कहा। पूरा नाम बताइए। बताया। आपके नाम में ना एक M एक्स्ट्रा लगना चाहिए, पहली बात तो, तभी ये जो आपके काम है ना। खैर मैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, अभी तो फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने 15 मिनट में पूरा घर देख लिया। उत्कर्ष बाहर आता है इस मकान के और कहता है कि जी हम कर देंगे इसे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, हम समझ गए क्या चीज़ है। क्या है? उन्होंने कहा मतलब नेगेटिविटी तो है इसमें, पैरानॉर्मल एंटिटीज़, भूत प्रेत आत्मा कुछ तो है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम इसे कर देंगे, बस आप बताइए कब करना है। उसने कहा जी आज कर दो, अभी कर दो। एक काम करिए, अभी फ़िलहाल हम पे टाइम नहीं है, हम आपसे 4 दिन बाद आकर मिलते हैं। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ, इस बीच किसी को ये मकान दिखाना वगैरह नहीं, कहीं आप मेरे अलावा किसी को बुला लो, कोई पंडित, भगत, मौलवी, तांत्रिक, किसी को नहीं। मैं आ गया हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आप पेमेंट करा दीजिएगा। जी अंकिता जी, आप पेमेंट प्रोसीजर बता दीजिए, मैं चलता हूँ। उत्कर्ष तो बड़े बाबू बन के यहाँ से चले गए। अंकिता ने अपना पेमेंट वगैरह जो आज का था वो कर लिया।
अब नेक्स्ट विजिट की पहले से ये पैसे ले लेते हैं, एडवांस बुकिंग। उत्कर्ष और अंकिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपने घर चले गए थे। अब नहीं पता मुझे उनके साथ उनके घर पर क्या हो रहा है। बैक टू मकान मालिक। मकान मालिक अपने घर पर आते हैं, सभी को बोलते हैं कि अब मैंने इन्हें उत्कर्ष और अंकिता को फाइनल कर लिया है, चौथे दिन आएंगे, अब से 3 दिन का गैप है, और चौथे दिन आकर ये बढ़िया वाली जो बड़ी पूजा है जिसकी वजह से जो भी हमारी प्रेत आत्मा वाली समस्या है दूर हो जाएगी। ठीक है। अब ये घर वाले सभी लोग खाना वगैरह खाकर अपने अपने रूम में लेटे। तो जिनका मकान है इनका नाम मैं संदीप मानकर चलता हूँ। ठीक है। तो जो संदीप भाई साहब हैं, उठते हैं, पानी का अपना जग देखते हैं, इसमें पानी नहीं था। तो इनके बहुत बढ़िया आलीशान ज़बरदस्त मकान है इनका, बेहतरीन पैसे वाले हैं। अब जब ये उठकर चले तो इनके पैरों पे पत्ते आए, सूखे पत्ते, अपने रूम में। ये कोई खिड़की खुली हुई नहीं थी, ये किसी जंगल में नहीं रहते, कोई आंधी तूफान की वजह से यहाँ पर कोई बोरी नहीं पलट गया, पत्ते आए। इन्होंने पैर थोड़ा सा साइड में करा, लाइट ऑन करी, हाँ कुछ सूखे पत्ते वगैरह से पड़े हैं। अब जैसे तैसे करके, क्योंकि थोड़ा वज़न ज़्यादा था, कोशिश करके इन्होंने पत्ते वगैरह उठाए। रसोई में जा रहे थे, जग को तो पहले साइड रख दिया कि पहले इसे रसोई में डाल आता हूँ। इन्होंने डस्टबिन खोला, उसमें पत्ते वगैरह डाले, अपने रूम में वापस आते हैं, जग उठाते हैं, देखते क्या है, डस्टबिन गिरा हुआ है। फटाफट से जाते हैं, उसे जग को शेल्फ पे रखते हैं। डस्टबिन को जब उठा रहे थे तो वो भारी था। अभी इसमें जब इन्होंने कूड़ा वगैरह डाला तो इतना भारी नहीं लगा। जब उसका ढक्कन खोला या एक बार और कोशिश करी, ये इतना ज़्यादा वज़न कैसे हो रहा है। इसे जब इन्होंने थोड़ी सी और कोशिश करी, एकदम से इसमें से एक बिल्ली निकल कर भागी। इनके घर में कोई पेट नहीं है। ये उसे देखकर एकदम घबरा गए, हड़बड़ाए और गिर गए। इनका बड़ा बेटा और बहू दोनों जने आते हैं। पापा आप ठीक हो, क्या हुआ था? उन्होंने कहा कि मैं कल ही सोसाइटी के ये मैनेजर वगैरह से बात करूँगा, यहाँ बिल्ली किसने पाल रखी है जो हमारे घर तक आई है। तो ये कहती है पापा आप परेशान नहीं हो, हमारे कैमरा लग रहा है ना, हम कैमरे से देखकर आइडिया कर लेंगे कि किधर से ये आई थी। बाहर वाला ये जो हॉल का खिड़की है ये भी खुला रह गया था, ये बाहर से कहीं से घूमती हुई आ गई होगी। यार इतना पैसा देने के बाद भी इस तरह की सेफ्टी नहीं है, बताओ। पापा लेकिन आप कर क्या रहे थे? अरे मेरे रूम में कुछ पत्ते थे, डस्टबिन में डाला था, अब डस्टबिन गिर गया था। क्या थे? पत्ते। अब ये दोनों क्या कहते हैं, मतलब इनके बेटा बहू, कि आपने कोई सपना देखा है पापा? नहीं नहीं बेटा मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, सपना क्यों होगा ये? नहीं नहीं पिताजी सही में सपना है। डस्टबिन देखिए, पहली बात तो सीधा ही है, दूसरी बात इन्होंने डस्टबिन का ढक्कन खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था, सारा कूड़ा इन्होंने एक पैकेट में करके बाहर कर दिया था। अब जैसे भी जो चीज़ करते होंगे ये लोग, आपने कुछ सपना देखा है? अरे नहीं, ऐसे कैसे सपना देखा है, मैं अभी ये जो जग लाया हूँ ना, देखा तो यहाँ जग नहीं है। दोनों ने कहा, बेटा बहू ने, आप रसोई तक शायद किसी और काम को आए होंगे, हो जाता है पापा, कोई बात नहीं। अभी ये जाकर अपने रूम में लेट गए और कंफर्म नहीं कर पा रहे थे ये मेरा सपना था। इतना क्लियर कैसे? मैंने एक एक पत्ता उठाया है, 8-10 पत्ते थे, उन्हें ले जाकर मैंने फेंका है, डस्टबिन में से बिल्ली निकली है। मैं बेटे से बोलता हूँ कि कैमरा चेक करे, कैमरे में तो मैं दिखूंगा ना कि मैं डस्टबिन के पास आकर खड़ा हुआ था, बैठा था, गिर गया था। बेटा, हाँ हाँ पापा, बेटा कैमरा अभी चेक कर सकता है क्या तू? पापा सो जाओ, अब इस टाइम मन में आप डाउट ले रहे हो, नींद में थे आप, शायद आपने सपना देखा है। हाँ हो सकता है बेटा, चल ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर देखना है ये। हाँ हाँ श्योर। अब सो गए। 2:30-3 बजे एक औरत इनके कमरे में आकर खड़ी हो गई। इनकी आंख उसी वक्त खुली थी। ये जो संदीप भाई साहब हैं, ये करवट ले रहे थे, जैसे ही पलटे हैं तो एक औरत है इनके कमरे में आकर खड़ी हो गई है, और बहुत विचित्र सी है ये, इसे कभी इन्होंने सोसाइटी में नहीं देखा। ये एकदम चश्मा उठाते हैं साइड से और उसे पहन कर देखते हैं, कौन हो, कौन हो? ये औरत धीरे धीरे इस कमरे के बाहर गई और फिर थोड़ा सा साइड हो गई
उसके हल्के हल्के साइड से बाल दिख रहे थे। संदीप जी ने अपनी वाइफ को जगाया। एक मिनट उठना। क्या हुआ? अरे उठो तो सही। हाँ, ये तुम्हें दरवाजे के कॉर्नर में कोई खड़ा हुआ नहीं दिख रहा? उसके बाल दिख रहे हैं। जो इनकी वाइफ थी वो खड़े होकर देखती हैं कि नहीं नहीं, आपके मन का वहम है, कोई नहीं खड़ा। एक मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ। इन्होंने डरते हुए अपने साथ वाला टेबल लैंप ऑन किया। नहीं, कोई नहीं है, आप सो जाइए संदीप जी, आप नींद में हैं। अरे नहीं, मैंने देखा है, क्लियर देखा है। इन्होंने ऐसा बोला है तभी इनके बाहर जो जहाँ पर वो औरत इन्हें लग रही है खड़ी हुई, वहाँ कुछ सामान इधर उधर हुआ हल्का सा। ये उठे, धीरे धीरे दबे पांव कमरे के बाहर हल्का सा झांक कर देखते हैं। पूरे कमरे में कोई नहीं, एकदम खाली है। अपनी वाइफ को देखते हैं। वो पूछती हैं कि क्या हुआ, कोई है? नहीं नहीं, तुम सो जाओ, मेरे मन का वहम था, मैं तो आपसे बोल ही रही थी। थोड़ा ध्यान रखो, आप सो जाओ ना, क्यों अब रात में? टाइम क्या हो रहा है देखना। इन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो एग्जैक्टली 3 बज रहे थे। और ये वो समय होता है जब ये शक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा, वैसे तो हमेशा ही ज़्यादा रहती हैं, लेकिन थोड़ी सी और परसेंटेज ज़्यादा मानकर चलो, भारी होती हैं। और इस वक्त कभी कोई तांत्रिक, कभी कोई मौलवी उतारा नहीं कर सकता। कभी भी रात के अगर 3 बजे कोई प्रॉब्लम होती है, ये वो समय है जिसमें हर कोई कहता है कि आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा, इतना मान लो। इन्होंने इस कमरे में इधर उधर जाकर चक्कर लगाया, रसोई तक चले गए, बड़े वाले कमरे तक चले गए, मतलब जो डाइनिंग एरिया था इनका। फिर अपने रूम में आए, लेट गए। आंख लगी, सुबह एकदम आवाज़ आई, डैडी आपकी चाय रखी है। हाँ, सुबह हो गई? अरे मतलब आज तो नींद ऐसी आई थी जैसे मैं पता नहीं कितने जन्मों बाद सोया हूँ। बेटा कैमरा चेक कर। हाँ हाँ पापा, पहले उठ तो जाओ। अब पापा उठे, चाय वगैरह लेकर बाहर आ गए कि लैपटॉप खोल, कैमरा चेक कर। उसने कैमरा चेक करा, सारी चीज़ें बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं। इनके पापा हाँ रसोई में आए हैं, इस तरह से उन्होंने हाथ कर रखा है, हाथों में कुछ नहीं है। डस्टबिन खोला है और डस्टबिन में ऐसे ही बिना हाथ में, कुछ भी नहीं है हाथ में, लेकिन डस्टबिन उसे पैर से खोला और ऐसे उसके आगे कर दिया। इनके हाथ में कोई जग नहीं है, लेकिन ऐसे इन्होंने पकड़ रखा है कुछ कि जैसे जग लेकर आ रहे हैं। शेल्फ के ऊपर ऐसे हाथ रखा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। पापा क्या कर रहे हो आप? ये आप ठीक हो? किसी डॉक्टर को बुलाऊं? उन्हें यकीन नहीं हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बेटा इसके बाद वाली टाइम देखियो जरा, 3 बजे वाला। 3 बजे क्या था? उसके बाद आप दोबारा उठे थे क्या? हाँ 3 बजे पे देख जरा। 3 बजे वाला देखा इन्होंने तो अपने कमरे से ऐसे झांक के देख रहे हैं। फिर कमरे में इधर उधर जा रहे हैं, रसोई तक जा रहे हैं। पापा क्या कर रहे थे आप? बेटा 3 बजे, सही 3 बजे एक औरत आकर दरवाजे पे खड़ी हो गई थी। अब इनके घर में हर किसी को डर लगने लगा कि ये जो आप बता रहे हो सारी चीज़ें डरावनी है पापा, इस तरह की आप हरकतें मत करो, घर में बच्चों को और डर लगेगा ये सब कुछ देखकर। इनकी वाइफ बोलती हैं आप कर क्या रहे थे ये? मतलब आपके हाथ में कोई पत्ते नहीं, कुछ नहीं, आप नींद में चल रहे थे क्या? इन्हें जूम करके देखा गया तो आंखें खुली हुई हैं, नींद में तो नहीं थे। फ़ोन कर दिया इन्होंने बड़े लोगों को, उत्कर्ष और अंकिता को। उन्होंने कहा कि सर हम तो 3 दिन बाद आपके घर पे आएंगे। उन्होंने कहा आप उस वाले घर पे नहीं, मेरे घर पर आओ जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम लगी है। अब मैं आपको बताऊँ, वो जो चीज़ थी वो इन भाई साहब के माध्यम से इस घर में आ गई थी। जो खाली जगह में अपना वास करे बैठी थी, वो जहाँ लोग रहते हैं संदीप जी, उस घर में आकर अपना डेरा बना चुकी थी। कौन से घर में भूत प्रेत भगाने आए थे उत्कर्ष और अंकिता? खाली वाले मकान में। अब वहाँ कुछ नहीं है तो यानी इन्होंने भूत भगा दिया, यही तो कह सकते हैं ये लोग, अगर बाई चांस ये फैमिली इधर ना बुलाए तो। लेकिन अब उत्कर्ष और अंकिता दोबारा आते हैं। आने के बाद उन्होंने कहीं किताबों में पढ़ा होगा कौन कौन सी चीज़ें बोलनी चाहिए। इनके पास कोई मीटर नहीं, कोई गैजेट नहीं, कोई रिकॉर्डर नहीं। तुम क्या हवा में भूत को देख लेते हो? आप पे तो बहुत ज़्यादा शक्ति है फिर तो। उत्कर्ष अंकिता यहाँ पर आते हैं। आने के बाद इनकी वही नौटंकी शुरू हो जाती है।
सारी बातें एक्सेप्ट करते हैं। जो जो हुआ भाई साहब के साथ 100% हुआ है। आपके घर में ये है, आपके घर में वो है, 2-3 इन्होंने बड़े बड़े भयानक भयानक नाम ले दिए। अंकिता ने बताया कि आपके कमरे पे जिन्न बैठा है। ये किसको बोला? हस्बैंड वाइफ को, जो संदीप के बेटे थे बड़े वाले। इनका छोटा बेटा और छोटी बेटी ये दोनों कॉलेज में हैं। उनको भेज दिया था कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और बेटा और पिताजी जो हैं, बड़ा बेटा और पिताजी, ये ऑफिस देखते हैं। जो बहू है वो इनके ही ऑफिस में है, ठीक है, एडवोकेट है वो। उसने कहा देखिए आप जो बता रहे हो ये सुनकर हमें डर लग रहा है, आप सॉल्यूशन बताइए। उत्कर्ष ने कहा कि सॉल्यूशन यहाँ भी हो जाएगा और वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप सभी को एक कमरे में जाना होगा। हम ये जो चीज़ हमें दिख रही है इसे अभी साथ लेकर जाने वाले हैं। हाँ हाँ प्लीज़ आप करिए ना, क्या क्या कर सकते हैं। ये जो नौटंकी होती है कभी कभी भारी पड़ जाती है। सबसे पहले गलती हुई अंकिता से। अंकिता ने इन सभी को दिखाने के लिए कुछ छोटी मोटी तरकीबें भी सीख रखी थी। एक काम करिए, नींबू लेकर आइए घर में, सभी का हाथ लगवा दीजिए, सब इसमें हाथ लगा दो। अब देखिए अगर नींबू को हम ऐसे काटेंगे तो उसमें से जो नींबू का रस है, ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ, वही तो निकलेगा। अभी देखना आपके सामने। आप सब पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। उत्कर्ष ने कहा अंकिता उत्तर दिशा की तरफ करना। ये सब कुछ नौटंकी है। नींबू काट के उसके अंदर से सिंदूर जैसा पानी निकालना नौटंकी है। हम निकालें अभी यहीं। खैर, लेकिन ये चीज़ अगर किसी भी फल फ्रूट पे बाई चांस आती है और इस तरह का होता है तो वो अगर बाधा इतनी बड़ी है तो ये मौके नहीं देती है। ये तो घर वालों को कन्विंस करने के लिए इन्होंने शायद उसमें से थोड़ा थोड़ा सिंदूर जैसा पानी निकला। सब लोग घबरा गए, घर के लोग। अंकिता ने कहा मैं कह रही थी ना इस कमरे पे जिन्न बैठा है। आप सभी को एक बात बता देती हूँ, ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग में ना हम अपनी सारी जितनी भी मेहनत है एक ही केस पे निकाल देते हैं, क्योंकि अगले के लिए फिर हमें तैयार होना पड़ता है। मेरी आज तक की सारी मेहनत मैंने सब कुछ इसमें लगा दिया है, आप सबको परेशानी नहीं होगी। इसने बात करा है और उत्कर्ष ने इसके हाथ से चाकू लिया है। बस यहीं गड़बड़ हो गई। अंकिता के हाथ पे स्क्रैच आ गई, और स्क्रैच भी ऐसी जबरदस्त वाली कि टप 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 करके इस वाले फ्लोर पर इनका खून गिरना शुरू हो गया। और ये एकमात्र वो चीज होती है जिस पर प्रेत बाधा बहुत जल्दी असर करती है। भाई झूठा खाना हुआ, आपका बाल हुआ, आपकी खाल हुई, इस पे टोटके होते हैं आप जानते हो, लेकिन अगर किसी का ब्लड ड्रॉप मिल गया तो सोचने से भी ज्यादा भयानक होता है। और ये जहां पर हैं वो तो बाधा बहुत समय से रुकी हुई थी, वो तुरंत अंकिता पे आ गई। उत्कर्ष ने अंकिता की आंखें पलटते हुए देखा। अंकिता क्या 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 कर रही है? ये मत कर, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ पर 2-3 मीटिंग करनी है, हमें यहाँ पर 3 बार आना पड़ेगा। अंकिता वो अपने तरीके से समझा रहा था कि 3 बार आएंगे तो पैसे 3 बार के बनेंगे ना। अब ये फैमिली ने जो सुना है वही मैं बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर 3 बार आना पड़ेगा। अंकिता ये सब मत कर। अंकिता तू ठीक है? अंकिता एकदम इसकी आंखें नॉर्मल हुई। हाँ हाँ सब ठीक है। आपके घर में बैंडेज होगा? हाँ हाँ मैं ला रही हूँ, प्लीज़ आप अपने हाथ का ध्यान रखिए। बैंडेज लेकर आई, बैंडेज वगैरह लगा दी। उत्कर्ष ने कहा कि अंकिता क्या क्या किया था? जब मैं छुरी को ले रहा था हाथ से तुझे पकड़ने की क्या जरूरत थी? अंकिता ने कहा नहीं, मेरे कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा। मेरे हाथ में लगी है क्या? लगी है क्या? तेरे को दिख नहीं रहा है? अरे इतना सारा ब्लड मेरे को बड़ा अजीब लगता है देख के। सर एक काम करते हैं, आज इसके साथ थोड़ी सी दिक्कत हुई है, हम कल आएंगे सुबह। ठीक है। अब ये लोग चले गए। अब वो जो शक्ति है जिस भी प्रेत को ये हटाने भगाने गए थे, उसने कोई बस ये कह सकता हूँ अपनी परछाई अंकिता के साथ भेजी। अभी वो इसी घर में है। इत्तेफाक से इनके छोटे भाई आते हैं, संदीप जी के छोटे भाई, और उनके साथ एक पंडित जी थे। पंडित जी आए, दरवाज़ा खोला। राम राम, क्या हाल चाल? अब तो हमें पहचानोगे भी नहीं, बड़े आदमी हो गए हैं संदीप जी। संदीप जी ने कहा अरे आप यहाँ कैसे? नहीं हमें पहचाना? अरे आपको कौन नहीं जानता गुरुजी, आप लेकिन मुंबई कब आए?
उन्होंने कहा अब मैं सारी चीज़ें छोड़कर अपने बेटे के ही साथ हूँ और बड़ा अच्छा लगा अपने देश आकर सभी से मिलकर। बहुत समय बाद, मतलब 17-18 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान वापस आए। ये जो पंडित जी आए हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन इनके बेटे ने मतलब पापा बस अब ये सब मत करो। इनका उतारा करने का तरीका अलग था पंडित जी का। ये वो बाधा, वो बला, वो टेंशन, वो प्रेत अपने ऊपर लेते थे। उसे स्थान चाहिए, मैंने दे दिया। अब खुद पर क्रिया करते थे, और वो भी ऐसी जगह जाकर जहां पर इन्हें कोई इंसान देखे नहीं। मतलब काफी दूर निकल जाते थे, दूर दूर तक, वहां पे कन्वेंस नहीं, साइकिल से जाना पड़े चाहे साइकिल से जाएंगे। और ये अगर किसी जगह पहुंचे तो वहां 100% सोल्यूशन होता था। बस उन्होंने हाथ जोड़ के सभी से मिले कि अब बेटे ने मना कर दिया तो उसकी बात का मैंने मान सम्मान रखा है। अच्छा खा कमा रहा है, विदेश में है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और मैं अपनी बिटिया के घर भी आया था और सोचा मुंबई आया हूँ तो क्यों ना संदीप जी से भी मिला जाए। उन्होंने कहा वैसे आप ठीक टाइम पे आए हो और हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा परेशान क्या हुआ, आपका सब काम व्यापार ठीक चल रहा है? क्या आप हमारे घर पर एक पूजा कर सकते हो? उन्होंने कहा देखो संदीप जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आप मत करवाओ मुझसे शुरू, क्योंकि अगर मैंने यहाँ कुछ हुआ और किया तो मेरी फ़्लाइट है अभी कुछ देर बाद, मैं घर कैसे जाऊँगा, कब जाऊँगा? और अगर चीज़ बड़ी हुई, वैसे किसके साथ क्या हुआ है? जैसे ही इन्होंने बताया कि हमारी बहू जो कि प्रेग्नेंट थी, उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इनका दिल एकदम पिघल गया। उन्होंने कहा बिटिया के लिए मैं रुकूंगा और अपने बेटे को अभी फ़ोन करके कह देता हूँ कि थोड़ा वक्त लगेगा आने में, घर दिखाइए। अब ये पंडित जी इनके साथ इस वाले मकान पे आए, अच्छे से इन्होंने चेक करा। पूरे मंत्र उच्चारण करने के बाद भी पानी पे झलक नहीं आई। हर किसी का अलग तरीका होता है, इनका अलग। इन्होंने देखा कि मतलब मकान पे कोई भी समस्या क्यों नहीं है, और यहाँ सॉल्यूशन देने वाले कैसे आ गए फिर? कौन है ये उत्कर्ष और अंकिता? जब इस कमरे पे कुछ है ही नहीं, आपका मकान नॉर्मल है सर। संदीप जी ने कहा आप पक्का कह रहे हो? करे आप मुझ पे डाउट कर रहे हो? लेकिन हाँ, जिस घर में आप रहते हो, इस घर में किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ है? उन्होंने कहा आप घर चलिए, मैं सब बताता हूँ। कैमरा दिखाया, वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा मैं वही सोच रहा था कि समस्या आपके घर में है, और ये 2 कमरे किसके हैं? एक कमरा था संदीप जी का, एक इनके बेटे का। इन दोनों पे कुछ है, और ये जो भी शक्ति है ये अभी पूरी नहीं है। मतलब 50% दिख रही है, 50% ओझल है, नहीं दिख रही है। इस घर में अभी आज कुछ हुआ है। बताया कि उत्कर्ष और अंकिता करके आए थे और उनके हाथ में चोट लग गई तो वापस चले गए, कल आएंगे। उन्होंने कहा वो नहीं आएंगे। नहीं पंडित जी, उन्हें पैसे दिए हमने। कह रहे पैसे आपके चले गए सर, लेकिन वो नहीं आएंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? फोन करो। फोन करा, अंकिता का मोबाइल ऑफ। उत्कर्ष को फोन करा, 1 बार किया, 2 बार किया, नहीं उठ रहा। पंडित जी ने कहा कि वो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे लेकर भाग गए, बट अब उनकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की। उन्हें 100% कोई झलक दिख गई होगी, अगर वो जानते हैं तो भी और नहीं जानते तो भी। प्रेत उतारा अगर जानते हैं तो भी। फोन करो। दोबारा किया गया तो उत्कर्ष ने उठा लिया। उत्कर्ष, आपसे कुछ बात करनी थी किसी को, 1 मिनट बात करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता, अभी फिलहाल हॉस्पिटल में हूँ। क्या हॉस्पिटल? ठीक हो आप? करें हाँ, सब ठीक है। और अंकिता अभी थोड़ा परेशान है। क्या हुआ? आप कौन से हॉस्पिटल हो? हम आ जाते हैं मिलने। नहीं नहीं प्लीज़, देखिए हम नहीं आ सकते, और आपके घर में कुछ नहीं है। वो जो आपने हमें पेमेंट करी है, मैं कल परसों में वापस करवा दूंगा। नहीं सर, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसे की ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि जी हुआ कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था गाड़ी चलाते में, मुझे समझ नहीं आती है, और मैं अभी बात नहीं कर सकता। अभी डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया है, मैं ज़्यादा देर आपसे बात नहीं कर सकता। उत्कर्ष जी, माफ़ी चाहूँगा कि इस समय आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन जो आपसे बात करना चाहते हैं 1 सेकंड के लिए बात कर लीजिए। उत्कर्ष ने गुस्से में कहा, अरे कौन है, कौन बात करना चाहता है? पंडित जी ने सबसे पहले एक मंत्र बोला, फिर उससे कहा बेटा तेरे साथ कोई समस्या है
तो वो यहाँ भेज दे। पंडित जी ने कहा कि बेटा यहाँ से अस्पताल से ठीक होकर, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन अस्पताल से ठीक होकर जब तू घर जाएगा तो घर से पहले, मतलब घर पहुँचने से पहले, तू और तेरी जो दोस्त है अंकिता एक कांच खरीद के बस तोड़ के घर जाना। मैं समझा नहीं, आप कौन बोल रहे हो? बेटा तेरे साथ जो भी समस्या हुई है ना, एक तरह का मैं तेरे को सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और इन चीज़ों में जब तुम ज्ञान नहीं रखते तो प्लीज़ मत करना ये। नहीं नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। उन्होंने कहा जानते हो तो तुम्हारे साथ क्या गया है पता है? हमारे साथ कुछ नहीं गया है। तो बेटा आप ऐसी दुर्घटना में कैसे आ गए जो कि पॉसिबल है नहीं? चलते हुए रोड पर आपकी गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकरा गई। गुरुजी आप कौन बात कर रहे हो? ऐसा हुआ ना बेटा? जी। और वो जो आपकी मित्र है अंकिता नाम बताया, जी जी, उस पर थोड़ी सी परेशानी है, संकट है। एक काम करिएगा, डॉक्टर तो अपना इलाज करेंगे ही, किसी से मिलकर बात करके उसके थोड़े से बाल काट के एक पानी में बहा देना। पंडित जी बस बेटा ध्यान रखना दोनों चीज़ें। जी मैं माफ़ी चाहूँगा, वहाँ हम आए थे, हमें नहीं पता उस घर में कुछ है या नहीं है। और पंडित जी मैं सच बताऊँ, हमें इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। बेटा मुझे तो पहले से ही लग रहा था, आप ध्यान रखना। उत्कर्ष अंकिता का नंबर वगैरह सब बदल गया, जहाँ बैठते थे ऑफिस छोड़ दिया, अब इनका नहीं पता कहीं भी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि नाम मेरे को लगता है कि चेंज है। जो संदीप जी के घर पे पंडित जी आए हैं, इन्होंने फिर अपनी पूजा पाठ करी। करने के बाद इन्हें जो उम्मीद थी, एक प्रेत एक कलश, यहां पर 22 थे। जो चीज उस कमरे से, उस घर से यहां पर आई, जब उसने अपना एरिया बढ़ाया तो 1 में से 2, 2 में से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते चले जा रहे थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और इतनी तेजी से ये काम हो रहा था कि 1 या 2 दिन के अंदर इस जगह पर जो एक आत्मा आई थी, प्रेत आत्मा, वो 22 थी। 22 कलश बने इस घर में। और पंडित जी 22वें कलश को रखने के बाद इन सभी की तरफ देखते हैं कि किस्मत अच्छी रही कि मैं यहाँ आया हूँ और मेरे सामने ये चीज़ आ गई। आपके घर से बहुत 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 ज़्यादा बुरी खबरें आने वाली थीं अगर ये नहीं होता। सबसे पहले आपके छोटे बेटे से शुरुआत होती, फिर बहू पे थी, फिर माता जी आप पर, और फिर संदीप जी आप। अकेला कंधा देने को रह जाता है ये बड़ा बेटा। इस घर में कुछ बचता नहीं। उस घर में आप पूजा पाठ कराइएगा, मैं उस घर को देख चुका हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। और हाँ, इस घर में साल में एक बार एक पाठ बताया गया जो इन्हें करवाना है। तो आज के आर्टिकल में जैसे जो लिखा है इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। मैंने आराम से सुनाया, धीरे धीरे। हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे कि अपनी गति थोड़ी सी बढ़ा दे, तो वो आपके हाथ में होता है यार, कर लिया करो। और हाँ, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके आप प्रैंक करिए, रील्स बनाइए, मज़े करिए, मजाक करिए, बट अगर चौराहे पर कोई दिखता है टोटका, क्योंकि होली दिवाली आ रही है, दिवाली तो भी बहुत दूर है, बट होली तो आसपास ही है, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। सैटरडे को चौराहों पर कुछ अगर रखा दिखता है तो उसे दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो? ये एक्सप्लेन कर दूं, समझ रहे हो ना? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और इस पर प्रैंक्स वगैरह करना ना कोई ज़्यादा अक्लमंदी नहीं है। इससे बस ये पता चलता है कि आपके पास ह्यूमर के लिए कुछ अच्छा कंटेंट है नहीं। दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू मेक ऐसे फनी स्टफ, है ना, प्रेत आत्माओं को लेकर। कोई गले पड़ गई ना चीज़, पूरा घर खेल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।